कस्बा अलीपुर खेड़ा के देसी ठेके के लाइसेंसधारी दुकान नंबर 2 धीरेन्द्र राजपूत जी ने पकड़ी अवैध दारू जो एटा जनपद से लाई गई थी मैनपुरी जनपद की सीमा में बेचने के लिए। जो क्षेत्र काली नदी के पास का है वहाँ बेची जाती है ये दारू निरंतर लंबे समय से, और आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। तेरा काम है ठेके तक पहुंचाना, बस काम खत्म। और तुम्हारा काम अगर वो इधर उधर बेच रहा है तो पकड़ाओ। अब बहस करने से मतलब तो है ना। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज हम अलीपुर खेड़ा में पहुंचे हैं साहब। दुकान नंबर 2 आबकारी विभाग की दुकान नंबर 2 है, देसी शराब की दुकान है। लाइसेंसधारी का नाम धीरेन्द्र राजपूत जी है। और धीरेन्द्र राजपूत जी की एक शिकायत है कि साहब यहाँ एटा जनपद की दारू जो सीमावर्ती इलाका है, काली नदी से सटा हुआ जो इलाका है, वो एटा जनपद की दारू बिकती है। यहाँ के मैनपुरी के राजस्व की चोरी होती है। जिस ऑटो में एटा की दारू आ रही थी, धीरेन्द्र राजपूत जी के सेल्समैन देशराज राजपूत जी ने पकड़ा। उनकी ही जुबानी जानेंगे कि कैसे उन्होंने जाना कि इसमें एटा जनपद की दारू जा रही है। देशराज जी, आपने कैसे जाना कि साहब ये जो दारू जा रही है ऑटो में वो एटा जनपद की है, वो जो लीगल नहीं है यहाँ बेचने के लिए? मुझे बताया, मुझे लोकेशन मिला कि गांव में ये दारू बिकती है जाकर के। ये दारू अपने यहाँ की नहीं है, मैनपुरी जिले की। तो आप दुकान पे बैठे तभी देख लिया आपने ऑटो? देख लिया, और हमको सूचना भी कई लोगों ने की, लेकिन मैंने कोई गौर नहीं की। उसके बाद मुझे मिला तो मैंने उसे तुरंत पकड़ा। अच्छा, जब आंखों से देख लिया कि यहाँ गुजर रही है तो आप फिर आप भाग के गए? बाइक लेके गया और मैंने तुरंत अपने मालिक और फोन किया मैं आपको, और चौकी पर भी किया मैंने। अच्छा, चौकी से कोई सुनवाई हुई? हाँ, सुनवाई गए थे, चौकी इंचार्ज गए थे। हाँ जी। धीरेन्द्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, पूरा प्रकरण क्या था साहब? कई बार ये सुनने को मिलता है काली नदी का जो इलाका है, ठीक है अब सिरे वाली दारू नहीं चलती है, मगर टैक्स की चोरी हो रही है साहब। हमने भी कई बार सुना है। आज आपके सेल्समैन ने पकड़ा तो संबंधित अधिकारियों को सूचना की थी आपने? हाँ बिल्कुल, संबंधित अधिकारियों को सूचना की मैंने। एसपी साहब से, कप्तान साहब मैनपुरी से बात की, डीएम साहब से बात की, उन्होंने सीओ साहब का नंबर दिया, सीओ भोगांव से बात की, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को नंबर दिया, इंस्पेक्टर भोगांव से बात हुई, उन्होंने चौकी से रोहित नाम के कांस्टेबल वहाँ पे मौके पे भेजे। आबकारी विभाग में भी मैंने बात की तो आबकारी की टीम भी आ गई थी मौके पे। और जब आबकारी टीम का यहाँ पे आके रवैया देखा गया तो बड़ा आश्चर्यजनक था। कैसा रवैया था साहब? आज से नहीं, यहाँ मैंने कई बार शिकायतें की हैं। यहाँ एटा जनपद से लाके अवैध तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अवैध दारू सप्लाई की जा रही है, जिसकी कई बार मेरे द्वारा शिकायत वहाँ से टीम आती है तो जहाँ बिक्री होती है वहाँ पे सूचना दे दी जाती है पहले, तो वहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है। मौके पे कुछ चीज बरामद नहीं होती है? बरामद नहीं होता। मुझसे कह दिया जाता है कि माल पकड़वाओ। जब आज माल पकड़वाया गया तो वो यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको वीडियो मुहैया करा दिए, अधिकारी यहाँ से लेके गए जीटी रोड तक। जीटी रोड पर लेके गए, फिर 2-3 लोग आ गए और उन लोगों ने बात कराई आगे। उन्होंने बताया कि मैं वहाँ ठेके पे सेल्समैन हूँ, मालिक हूँ। और उन्होंने आके उनसे क्या बात हुई अधिकारियों से, वो तो अधिकारी जाने। अधिकारियों ने मुझसे विभाग को कोऑपरेट करने के लिए कहा कि ऐसे आप दुकान चला लेंगे। अच्छा, मतलब कोई कार्रवाई न करके ये कहा गया कि साहब उल्टा मुझसे ही ये कहा गया कि आप ऐसे दुकान चला लोगे। उस पर एटा जनपद इधर सटा हुआ एरिया इसलिए आ गया। जबकि आप बताइए, आप ये तो आप भी जानते हैं कि मैनपुरी जनपद की दारू एटा में नहीं बेची जा सकती, नहीं वहाँ का राजस्व। हाँ ठीक है। दूसरा, ये वहाँ से टेम्पू से आती है, खुलेआम आती है। कई बार सूचना दी गई, खुलेआम आती है और यहाँ आके जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में डाली जाती है और बड़े स्तर पर दारू तस्करी चल रही है। और मुझे लगता है यहाँ तो बड़े अधिकारियों की भी मिली भगत है। नहीं तो आप जब उन्हें छोड़ा गया तो आपने कहा तो होगा कि साहब किस बेस पे इन्हें छोड़ रहे हैं? बेस उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। वो एक तरफ जाके काना फूकी उनकी डील हो गई। मुझसे बस ये कहा गया कि आप कोऑपरेट करिए विभाग को, और छोड़ दिया। आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप दुकान चला लेंगे, आप ठेकेदार होके इस तरह से कर रहे हैं। बताइए, आज वो फंस गया, कल तुम भी फंसोगे। मैंने ये भी कहा कि सर मैं कोई गलत काम ही नहीं करता, क्यों फंसूंगा मैं?
अच्छा ये बताइए सर, जैसे ये दुकान आपके पास कब से है? ये दुकान मेरे पास लगभग 4-5 साल से है। मतलब 4-5 साल से लगातार आपके पास ये दुकान हाँ, है? लगातार कितनी मेरे कीमत की दुकान है? अब तो रिन्यूअल कराई होगी आपने जब 4-5 साल से है। ये लगभग सिक्योरिटी और वो सब मिला के 10.5 लाख के लगभग इसकी फीस जमा होती है। 10.5 लाख रुपया खर्च करके, और आपसे ये कह दिया गया कि साहब ऐसे आप दुकान नहीं चला पाएंगे, कॉपरेट करिए, और उन्हें छोड़ दिया गया। कॉपरेट करिए। तो समझ सकते हैं एटा जनपद की दारू जो मैनपुरी जनपद के सीमावर्ती जो इलाका है, काली नदी का इलाका है, दूरस्थ क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां एटा जनपद की दारू बेची जा रही है। मैनपुरी का जो आबकारी विभाग का राजस्व है उसकी चोरी हो रही है। मेरे सहयोगी अजय राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।